गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वंशिका और आरोही अब एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बन चुके रहते हैं और वो एक ही साथ एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। पर इसी ड्यूरेशन में जब यहाँ पर हमारी आरोही उसे कहती है वंशिका को कि अब उसे जाना पड़ेगा, तो उसे कहती है कि कहाँ जाना पड़ेगा। तभी वो कहती है कि शादी में पूरा घर गया है मेरा, तो अब मेरा भी टाइम है जाने के लिए। जिसमें वंशिका थोड़ा सा सैडी मोमेंट्स बताते हुए ये कहती है कि आपसे दूर रहना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि आप एक काम करो कि आप मेरे साथ ना मुझे भी साथ में लेके चलो। जिसमें आरोही काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, पर बाद में वो फिर कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करती है और यहाँ पे रेशमा दीदी भी कह देती है आ जाओ। जब वो वहाँ पर जाते हैं शादी के टाइम पर, तो सबसे पहले जो हमारी छोटी रहती है वो फटाक से आते से ही गले लगाती है हमारी वंशिका को और आरोही ये देखती रहती है। तभी आरोही उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ हक नहीं करना है? तो उसे कहती है कि हाँ दीदी करना है। और यहाँ पर आरोही के सामने वंशिका जो रहती है इतनी प्यारी सी ड्रेस देती है अपनी छोटी को और वो कहती है कि छोटी के लिए मैं भला ड्रेस लेकर ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? और अब वो दोनों थोड़े से अपने प्राइवेट मोमेंट्स भी एक दूसरे के साथ बिता रहे रहते हैं और तभी एकदम से नॉक नॉक होती है डोर पे। और अब उसके आगे जैसी नॉक नॉक होती है तभी यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो एकदम से दूर करती है वंशिका को और कहती है कि कंट्रोल करो, ये हमारा घर नहीं है और यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है। तभी वंशिका थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाती है, जैसे कि वो बहुत मतलब शरीफ इंसान हो इस तरीके से बैठ जाती है। तभी आंटी आकर बोलती है कि आरोही, तुम्हें पता है ना अब दीदी की शादी होने वाली है? तो कहती है कि हाँ। तो इसे कहती है लेकिन उससे पहले पहले एक हल्दी की रस्म होती है जो शादी से पहले एक बार की जाती है, तो तुम्हें वो हल्दी की रस्म अभी करनी है। तो वो कहती है कि पर मम्मा हल्दी तो कल हो चुकी थी। तभी उसकी मॉम कहती है कि 5 बार हल्दी होती है और 5 बार में से तुम्हारी सिस्टर की ऑलरेडी 4 बार हल्दी हो चुकी है और ये लास्ट हल्दी है जो होगी, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और यहाँ पर सबसे पहले तो हल्दी तुम लगाओगी क्योंकि यहाँ पर रेशमा सबसे ज़्यादा पहले से इंतज़ार वो तुम्हारे लिए कर रही है, तो तुम्हें ये हल्दी लगानी है। तभी उसे कहती है कि ठीक है मम्मा, मैं जल्दी से जाती हूँ और मैं फटाक से हल्दी लगाती हूँ, ऐसे वो बोल देती है। तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है उसकी तरफ आंटी देखते हुए बोलती कि बेटा तुमने भी आई हो, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, तो एक काम करो, आ जाओ बाहर चलो, नाश्ता वाश्ता हो रहा है, नाश्ता करते हैं। तो कहती है कि मैं आरोही मैम के साथ आती हूँ ना। तो उसे कहती है आरोही आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम चलो मेरे साथ। और ऐसे करके उसकी मम्मी जो रहती है वंशिका को लेकर चली जाती है नीचे की तरफ। वंशिका नीचे जाती है तभी वहाँ पे छोटी आके बोलती है कि अच्छा, तो वो बोलती है कि आओ आओ यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब स्नैक्स है, आप खाओ। तो कहती है कि अच्छा, अब आप मेरी खातिरदारी करोगी? तो कहती है पहले ये बताओ क्या हुआ था और कैसे पटाया मेरी दीदी को? तो कहती है कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पट गई तुम्हारी दीदी। तो कहती है कि कैसे? तो कहती जेलसी वाला मोड ऑन किया था ना मैंने, हो गया। छोटी बोलती है, कहती है कि वो आपको घर पे अंदर घुसने नहीं दे रही थी। कहती उससी के बाद तो मानी ना। अच्छा, तुम्हें क्या अभी सारी डिटेल्स चाहिए? कुछ तो प्राइवेट रख लेने दो। और ये बात याद रखना, जब तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट होगी ना तो मैं ही सबसे पहले तुमसे बहुत डीप में पूछूंगी। वंशिका कहती है। तभी वो कहते हैं कि मेरी कहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट होगी? तो कहती है कि हाँ 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 हाँ, मुझे पता है तुम्हारी भी लव स्टोरी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारा तो पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो कहते दीदी वंश जीजू आप ना फालतू की उस बारे में बात मत किया करो, वो मेरी ना एक छोटी सी गलती थी। तो कहती अच्छा, अब अच्छी वाली गलती कर लेना। तो कहती है अच्छा आप बैठो, मैं यहाँ से ना सामने से आपके लिए सैंडविच लेकर आती हूँ और आप बैठो। तो कहती है ठीक है। तभी वो वहाँ पर जब वंशिका एकदम से बैठती है तभी वहाँ से एक लड़का होता है, वो काफ़ी हैंडसम सा लड़का होता है और दिखने में काफ़ी डैशिंग होता है। वो एकदम से आता है और आते से ही उसके बाजू में बैठता है कि मैं आए। तो वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है या श्योर। तो वो उसे बोलता है कि मैंने कभी आपको यहाँ पर देखा नहीं है, यू मस्ट बी मीन्स किसके साइड से हो आप? तो वो कहती है कि रेशमा दीदी तो के साइड से हूँ। तो कहती बट आपको मैंने कभी यहाँ देखा नहीं है, मतलब तो आप कौन हैं? तभी उसे कहती है कि मैं आरोही मैम की मतलब मैं फ्रेंड हूँ आरोही मैम की। तो कहती है आप मैम भी बोल रहे हो और एक तरफ से फ्रेंड भी बोल रहे हो? तो कहती है कि हाँ वो मेरी सीनियर रह चुकी है ना इसलिए।
तो कहती है अच्छा, तो अच्छा मतलब आप सेम कॉलेज में थे। अब यहाँ पर वंशिका को थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है कि ये मुझसे इतने सारे सवाल जवाब क्यों कर रहा है, इतने सारे सवाल जवाब तो मुझे आज तक मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझको इतने सारे सवाल जवाब नहीं करे, भैया ये मुझसे इतना सब कुछ कर रहा है। तभी उसे कहती है कि हाँ वो मेरी सीनियर रह चुकी है, वो फालतू का आर्ग्यू तो करना चाहती नहीं थी, तो ऐसे बोल देती है। तभी उसे बोलता है कि हे मेरा नाम रोहन है। तो वो उसे बोलती है कि हाय रोहन। तो उसे कहती है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिल्कुल बोलना। आरोही दीदी जो हैं वो मैं उनका कज़न लगता हूँ। तो कहती है ओके, तो आप मतलब रेशमा दीदी के? तो कहते हैं मैं रेशमा दीदी का रियल ब्रदर हूँ और मेरी बहन की शादी है, तो यू मस्ट बी अ वेलकम दैट। तो उसे कहती है ओके हाय। तभी वो बोल रहा रहता है कि अच्छा आपने क्या किया है, मतलब ऐसे कन्वर्सेशन होती है ना कि जब कोई एक हॉट सी लड़की अगर आपको मिले तो लड़कों का तो ये चांस रहता है कि भाई वो डोरे तो मारना डालना चाहते ही हैं। तो वो बड़े अच्छे से उससे मतलब ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए चीज़ें बड़े अच्छे से पूछने लगता है। तो यहाँ पर आरोही जो रहती है, जब वो ऊपर से उतर के आती है, जब वो फ्रेश होकर एकदम से आती है, तब उसकी सबसे पहले अगर नज़र कहीं जाती है तो वो जाती है वंशिका के ऊपर, जहाँ पर यहाँ पर उसका जो कज़न है वो उस पर डोरे डाल रहा रहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही रहती है कि ये दोनों इतने हंसते खिलखिलाते एक दूसरे से मतलब ऐसे ही हू करते हुए क्या बातें कर रहे हैं, और जेलसी तो उसकी भी अव्वल नंबर की थी। तो तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो तभी वो उसे वहाँ पर रोहन कहता है कि मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो वो उसे बोलती है दैट्स ग्रेट। तो वो उसे कहता है कि हाँ मतलब मैं भी कर रहा हूँ, और आपने फ्यूचर क्या प्लानिंग सोचा है? तो वो बोलती है कि मैं तो बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो उसे कहती है कि बिज़नेस के बारे में कुछ आइडियाज़ है आपके, मतलब आपने कुछ ऐसे बिज़नेस का ये सोचा कि लाइक कौन से चीज़ पे आप बिज़नेस करोगे? ये जो रोहन रहता है वो वंशिका से पूछ रहा था। तो कहती है कि माई डैड इज़ ऑलरेडी अ बिजनेसमैन और मेरे ब्रदर्स भी बिजनेस करते हैं, तो मेरे लिए तो बिजनेस इट्स लाइक कि ऑलरेडी ओपन चीज़ है। तो ओके, तो कहता है दैट्स ग्रेट, तो मतलब बढ़िया बात है। तभी यहाँ पर आरोही एकदम से आकर बोलती है कि रोहन तुम्हें नहीं चलना है, हल्दी लगानी नहीं है क्या तुम्हें सिस्टर को? तो कहते हैं कि हाँ दीदी हल्दी तो लगानी है, बस अभी लगा ही रहे थे। और आप बताओ, और आप तो ऐसे मतलब ऐसे इतने ज़्यादा कहाँ बिजी हो जाती हो कि दीदी की शादी है और तब भी आप उसमें आ नहीं रही हो। तो उसे कहती है कि मैं आ तो गई हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़र अगर दूसरे लड़कियों से हट के होगी तभी तो तुम मुझे देखोगे। तुम्हें तुम्हारी यहाँ सिस्टर नहीं दिखी, लेकिन तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड यहाँ पर आई है, तुम्हें फटाक से दिख गई है रोहन, यही था क्या? तभी रोहन अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार दीदी, आप कैसी बात कर रहे हो यार, आपको तो हमेशा से मैं आपको हमेशा ही से देखता हूँ, ऐसा नहीं है। वो बस बुआ से पूछा था मैंने, तो बुआ मुझे बोली कि आप फ्रेश होने गए हो तो बस। तो कहती है कि हाँ और अभी तुम्हें चलना चाहिए, चलो हल्दी। और तभी यहाँ पर जो छोटी रहती है वो आकर बोलती है वंशिका दीदी ये लो सैंडविच। तो उसे बोलती है कि लाओ। तो तभी यहाँ पर जो आरोही बोलती है कि अपनी अपनी वंशिका दीदी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकी नजरें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। छोटी को बोल के जाती है। छोटी उसी तरह देख के बोलती है कुछ हुआ क्या? तो वो बोलती है कि तुम्हारी बहन है, कभी भी कुछ हो सकता है, मुझे क्या पता क्या हुआ है, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो इतना गुस्से में क्यों गई हैं। तो कहती हैं कि हाँ छोड़ो वो सब चीज़ें, वो तो दीदी का मूड वैसे भी ख़राब रहता है। तो तभी वो तो बोलती है कि अब हल्दी में क्या होगा? तो कहती है चलो ना दीदी जल्दी से सैंडविच ख़त्म करो तो फिर चलते हैं जाने के लिए। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं और हल्दी की पूरी रस्म देखते हैं, जहाँ पर जो हमारी दुल्हन रहती है वो आराम से बैठी हुई रहती है। फिर यहाँ पर जो आरोही आती है सबसे पहले उसे हल्दी लगाती है, पूरी बाकायदा एकदम रीति रिवाजों से हल्दी लगाकर उसे ऊपर नीचे तक लगा रही रहती है। फिर जब उसे पूरी हल्दी उस तरीके से जब लग जाती है, तो हल्दी लगने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो मतलब उसकी जो रेशमा दीदी रहती है वो हल्दी रिटर्न लगाती है आरोही को, और उसके बाद सब के सब आके थोड़ी थोड़ी हल्दी रेशमा दीदी को लगाते हैं। और तभी यहाँ पर जब हल्दी रेशमा दीदी को 7 बार हल्दी लगनी रहती है। 7 बार जब
मतलब 7 लोगों से हल्दी लग जाती है, तब यहाँ पर हल्दी का मतलब कार्यक्रम स्टार्ट होता है। जैसे ही हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, तब सबके सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे रहते हैं, इधर आ रहते हैं। तो तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो एकदम कोने में खड़ी रहती है, क्योंकि बिकॉज उसको इस रीति रिवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, और उसके लिए देखा जाए तो ये एकदम से नई चीज़ होती है ना, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है और उस रीति रिवाज के बारे में एकदम खड़ी रहती है। तभी वहाँ से छोटी जाती है और छोटी सबसे पहले हल्दी लेकर आती है और अपनी आरोही दीदी को लगाती है, और आरोही दीदी को हल्दी लगा रही रहती है, दोनों खेल रहे रहते हैं। यहाँ पर जो वंशिका साइड में खड़े होकर एकदम कॉर्नर पे देख रही रहती है। अब वंशिका ने जो ड्रेसअप किया रहता है, उसने एक वाइट कलर की कुर्ती पहनी रहती है और नीचे उसने जीन्स पहनी रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैं शादी में आ रही हूँ, तो उसका ड्रेसअप सेंस वो उस तरीके से लेकर आती है। आज वो कोई भी वेस्टर्न तरीके से ड्रेस नहीं करी रहती है। और तो यहाँ पर जो आरोही रहती है, जब वो आती है तो उसका ड्रेसिंग सेंस इस तरीके से रहता है कि वो पूरे तरीके से एक पीली सूट पहनकर आती है, जो नीचे से प्लाजो रहता है, ऊपर से आराम से कुर्ती रहती है, वो लेकर आती है, और इस तरीके से मतलब डांस वगैरह वहाँ पर हल्दी लग रही रहती है। तभी यहाँ पर जो रोहन रहता है, सबको हल्दी लगाने के बाद, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको हल्दी लग जाती है, सब एक दूसरे के हल्दी फेस्टिवल कर रहे थे। तभी वो रोहन एकदम से आता है हल्दी लेकर, और एकदम से वंशिका की तरफ देख के बोलता है कि आप भी इस हल्दी में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डोंट वरी फॉर दैट। तो क्या मैं आपको हल्दी लगाऊं? तो वो उसे बोलती है कि मुझे आप हल्दी लगाएंगे? तो कहते हैं कि हाँ, अगर आप चाहो तो मैं हल्दी लगाऊं आपको। तभी यहाँ पर वो रोहन जो रहता है, हल्दी का एकदम से सामने ला कर ही रखा रहता है, और उसे मतलब आगे बढ़ रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, वो फटाक से जाती है और एकदम से जाकर उसको एकदम से हाथ से पकड़ के खींच के बोलती है, रोहन, हल्दी तो हम लगाएंगे ना, तुम जाओ लड़के को लगा लो, बाकी मैं लगाती हूँ। और एकदम से खींच के आती है और सबके सामने उसको लेकर जाती है, जहाँ पे सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ जो मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं ना, वहाँ पर मतलब पूरे रिलेटिव्स, मतलब कज़न्स जो होते हैं, सब एक दूसरे को हल्दी वगैरह लगा रहे रहते हैं। तभी उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर आरोही को हल्दी लगाते हैं उसके कज़न्स लोग। तभी वहाँ पे वंशिका जो रहती है, खड़े होके देख रही रहती है, और यहाँ पर आरोही टर्न होके अपने गाल से एकदम से वंशिका के गाल पर हल्दी लगाती है। ये इतनी क्विक होता है कि यहाँ पर किसी की नज़र एकदम से पड़ती नहीं है, लेकिन वो जितने प्यार से उसे लगाती है ना, क्योंकि उसके हाथ में हल्दी नहीं रहती है, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड को हल्दी लगाए, जो कि वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती थी कि कोई उसको हल्दी लगाए। तो यहाँ पर जो हमारी आरोही को वो इतने प्यार से मतलब जो आरोही रहती है, वंशिका को इतने प्यार से हल्दी लगाती है, तो वो देखती है। तभी थोड़े बहुत ये लोग, तभी रोहन आके बोलता है, अब तो मैं लगा सकता हूँ ना हल्दी। तभी वो आते से ही उसको हल्दी लगाता है, और वो मान ही नहीं रहा था, जैसे कि वो एकदम जिद्दी से अड़ गया हो कि मैं तो हल्दी लगाऊंगा, मुझे तो हल्दी लगानी है। और वो वंशिका को लगाता है, वंशिका के आजू बाजू देखता है, तो आरोही को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। 2-3 बार तो आरोही जो रहती है, वंशिका का हाथ पकड़ के हुए उसे साइड में लेकर जाती जाती रहती है। तभी वंशिका उसे बोलती है, क्या कर रही हो आप? आपके कोई इधर उधर क्यों कर रही हो? तो कहती है, तुम वो रोहन से दूर रहो, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 फ्लर्टी इंसान है। वो लड़की देखता नहीं है, उससे पहले ही वहां से फ्लर्ट करने लगता है। तभी यहाँ पर वंशिका उसे कहती है, ओ इट्स मीन्स कि आप जेलस फील कर रहे हो, नाउ यू आर जेलस। तो कहती है, नो आई एम नॉट जेलस, ओके। और मैं भला जेलस क्यों होंगी? तो कहती है कि आई थिंक दिस इज जेलसी मोड ही है। तो कहती है, तुम्हें जितना बोला जाए आपको, आप उतना ज़्यादा करते क्यों नहीं हो? आप मतलब उससे दूर नहीं रह सकते क्या? आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्या? तभी वो कहती है, बट मैंने तो उससे बात भी नहीं करी है, मुझे तो पता भी नहीं है वो बंदा कौन है, क्या है। पर आप आपको जेलसी हो रही है, आप ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? तो कहती है, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही। कहती है, अच्छा पक्का आपको जेलसी नहीं हो रही है? तो आरोही कहती है, नो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ द पर्सन जो छोटी छोटी बात पे जेलस हो। मैं बहुत ज़्यादा कूल लड़की हूँ और मुझे कूल चीज़ें बड़ी पसंद है। तो उसे कहती है, अच्छा ठीक है। तो ऐसे कह के जो छोटी रहती है, वो एकदम से हाथ पकड़ती है, वंशिका दीदी चलो यहाँ पर आओ आओ, अपन हल्दी लगाएंगे। और यहाँ पर लेकर वो चली जाती है। जब वो हल्दी वहाँ पर लगा रही रहती है, तभी उतनी देर में रोहन आता है, और रोहन कहता है कि मैं आए?
तो वंशिका अपना गाल बहुत प्यार से आगे करके बोलती है कि या श्योर, आई मीन फेस्टिवल है, ऑफ कोर्स ये मतलब रस्में हैं तो ऑफ कोर्स आप लगा सकते हो। और इतने प्यार से लगाती है। तभी उसे कहती है मैं आए। और ऐसे करके वो इतने अच्छे से वहां पर जाकर रोहन को भी हल्दी लगा रही रहती है। और ये आरोही एकदम से देख रही रहती है। वंशिका को पता रहता है कि उसे जेलसी हो रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है ना, इस बात पे उसे गुस्सा आता है। तो इसलिए वो उसके साथ मतलब आराम से लगा रही रहती है। तभी यहाँ पर छोटी उसको आकर मतलब छोटी जो रहती है वो बहुत अच्छे से हमारी वंशिका के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के साथ घूम रही फिर रही रहती है। तभी वहाँ पे रोहन कहता है, छोटी अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराया तुमने? तो वो कहती है कि हाँ, ये हमारे रोहन भैया हैं, यहाँ के मोस्ट हैंडसम डूड जो बहुत ज़्यादा हैं। तो कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, पर मैं अपनी तारीफ ही क्या करूँ। तभी वो उसे बोलते हैं कि हाँ भैया, लेकिन आप इनके ऊपर लाइन मत मारो। तो वो एकदम से देख के बोलता है, क्या क्या बोला छोटी तुमने? तो वो कहती है कि हाँ भैया, आप जिसके ऊपर लाइन मार रहे हो ना वो कमिटेड हैं। तो तभी वो उसे बोलता है, वंशिका की तरफ देख के बोलता है, आप कमिटेड हैं? तो कहती है क्यों, मेरा मैं कमिटेड नहीं हो सकती? तो कहता है, वही मैं सोचूं, इतनी खूबसूरत लड़की सिंगल कैसे हो सकती है? तो उसे कहती है कि तो आपका मतलब आपका पार्टनर है? तो कहती है मेरा पार्टनर है। वंशिका उसे स्माइल करके बोलती है। तो कहती है कि वैसे आपका पार्टनर शुड बी अ वेरी ब्रेव, ओके। तो यहाँ पर जो छोटी रहती है वो एक्चुअली में अपने बाकी कजन्स के साथ चली जाती है। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी। तो उसे कहती है कि वाई वाई ही इज़ वेरी ब्रेव। तो कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, मतलब वो ब्रेव ही होगा, वरना कोई भला अपनी इतनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर आकर छोड़ कैसे सकता है? मतलब अगर मैं हूँ तो मैं तो बिल्कुल भी ना छोड़ूं। मतलब मुझे तो ऑल टाइम ये लगे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर डोरे डालने वाले तो बहुत लोग बैठे होंगे। तो योर बॉयफ्रेंड मस्ट बी अ वेरी ब्रेव, ओके। तो वो हंसती है और कहती है, हम्म उन्होंने तो मुझे कहा कि उन्हें बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती है, उन्हें मुझ पे ट्रस्ट है, और उनको उनको बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती है, वो ही इज़ ओके विद दैट। तो कहते हैं, आ ओ माय गॉड, कोई देवता ही है क्या जो बोल रहा है कि आई एम ओके विद दैट? बट मुझे तो लगता है कि यार जेलसी तो बनती है। आपको जेलसी देखकर ना हो तो फिर क्या बात है, होगी, उसको भी जेलसी होती होगी। तो तभी यहाँ पे जो आरोही रहती है वो पास में ही रहती है। तो कहती नहीं, उन्हें बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती। और ये तो अच्छी बात है ना कि इफ़ योर पार्टनर हैविंग अ आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो उनको जेलसी नहीं होती है। तो या तो कहते हैं, अगर ऐसी बात है आपके पार्टनर को बिल्कुल भी जेलसी नहीं है और उसे एकदम ट्रस्ट के साथ भेजा है, तो क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहेंगी? हाँ, एज़ अ फ्रेंड ही ओके। वो पास आकर बोलता है, एज़ अ फ्रेंड ओके। तो वो उसे बोलती है, या श्योर, वी व्हाई नॉट। और ऐसे करके वो उसके साथ बातें कर रही रहती है, हंसते खिलखिलाते हुए बात कर रही रहती है। आरोही के बाजू में आके रेशमा दीदी 4 बार बोलती है, आरोही कहाँ है तेरा दिमाग, ध्यान कहाँ है तेरा? और वो बोलती है कि हाँ दीदी मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। बट उसका ध्यान तो पूरे तरीके से इन दोनों को काफ़ी जेलसी के मोड़ पे घूरते हुए देख के हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा घूरने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो छोटी को बोलती है कि अब मैं रूम पर जा रही हूँ, बिकॉज मैंने हल्दी को ज़्यादा ही खेल ली है, मैं जा रही हूँ। अब जो हल्दी खेली रहती है वो हल्दी क्रीम वाली, आजकल क्रीम वाली हल्दी आ जाती है ना, कि उस वाली हल्दी से खेला रहता है। तो वो उसे बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो। तो ऐसे करके वो ऊपर जाती है। तभी आरोही बोलती है कि दीदी वो क्या है ना, मैं अपना मोबाइल ना रूम पे भूल आई हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं ऊपर से आती हूँ। तो कहती है कि वो क्या है ना, बच्चों को थोड़ा सा रहता है, तो मुझे वही टेंशन दिमाग पे चल रहा है कि मैंने उनको वो चीज़ इन्फॉर्म करी है कि नहीं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं ऊपर आती हूँ। आरोही यहाँ पर ऊपर जाती है और वंशिका भी ऊपर रूम पर ही रहती है। वंशिका गेट ही लगा रही रहती है, तभी आरोही एकदम से अंदर घुस जाती है और फिर वो गेट लगाती है। तभी वंशिका कहती है, ओ आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप जाइए ना हल्दी के लिए। तो कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही है? तो उसे कहती है कि एक्चुअली में मैं फ्रेश होने आई थी, क्योंकि मैंने तो बात किया नहीं था और बिना बात करे ही मैं ये हल्दी खेलने लग गई थी। तो कहती हैं,
तुम्हारा वो रोहन के साथ क्या चल रहा था? कुछ ज़्यादा ही डीपली बातें नहीं हो रही थी कि मेरे सामने वाले को तो मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है वगैरह वगैरह? तो कहती है कि हाँ, मतलब मेरे पार्टनर ने तो यही कहा ना कि उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी से भी बात करूँ? तो कहती है फ़र्क पड़ता है। तो कहती है पर किसे? तो कहती है मुझे और किसे? तो कहती है बेटा आपने तो कहा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको तो कोई जेलसी नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी नहीं होता, आपने तो कहा। तो कहती है मुझे होती है। तो कहती है पर अभी तो उससे पहले आपने कहा कि नहीं होती है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहती है मुझे होती है। और ऐसे करके ना वो एकदम से जाती है और वंशिका को धक्का देती है और मतलब दीवार पे लगा देती है, और उसके जो लिप्स होते हैं उस लिप पे अपना लिप रख के उसे बहुत टाइटली मतलब किस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट किस कर रही रहती है, और इतना ज़्यादा पैशनेट किस कर रही रहती है कि उसके लिप तक बाइट कर देती है। जेलसी का जो मोड का जो लेवल होता है, अब देखने लायक होता है कि कभी कोई जेलस होता है तो वो किस तरीके से जेलस होता है, वो दिखाती है वो। तभी यहाँ पर एकदम से जो वंशिका रहती है उसे धक्का देकर बोलती है कि क्या कर रहे हो आप? तो वो उसे कहती है कि जेलसी कैसे होती है और कैसे किस किया जाता है मैं तुम्हें अब बताती हूँ। और इस तरीके से वो उसे और किस करे जा रही रहती, किस करते करते ना वो एकदम से ना मतलब बाथरूम के वहाँ पर गेट ओपन होता है, गेट ओपन होते से ही उसे नहाना भी रहता है, तो वो वहाँ से ना शावर ऑन हो जाता है और दोनों बारिश में दोनों भीगते हुए एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। और किस करते करते वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और बहुत बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो भी एक मिनट भी पीछे नहीं हटती है, और यहाँ पर सबसे पहले लेती है वो अपनी आरोही को अपनी गोदी में और उसे दीवार से लगा के उसके जो नेक रहती है, जो उसका सबसे वीक पॉइंट रहता है, उस पे किस करे जा रही रहती है। एक हाथ से उसका जो एक हाथ रहता है वो उसके बूब्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहा रहता है, नेक पे किस कर रहा था, और एक हाथ उसने उसे लॉक किया रहता है ताकि वो साइड में ना हो सके। मतलब एक हाथ से वो मतलब वॉल पे रखती है ताकि वो उसे लॉक कर सके, और इतने पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, इतने पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, और दोनों मतलब शावर के नीचे आकर एकदम किस पे किस करे जा रहे रहते हैं, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। और ये लोग इतने पागल होते हैं कि ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये लोग एक्चुअली में शादी के घर पर है, जो उनके रूम में कोई भी आ सकता है, और वो दोनों वॉशरूम को भी लॉक नहीं करते हैं और दोनों इतने पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं, किस करते जाते हैं। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो एक मिनट रुकती भी नहीं है, जो वंशिका के जो कुर्ती रहती है उसे रिमूव करने के लिए वो कर रही रहती है। तभी यहाँ पर वो फटाक से उसकी कुर्ती रिमूव कर देती है और उसके नेक पे वहाँ पर किस कर रही रहती है, और बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है। तभी यहाँ से डोर जो इन लोगों ने लगाया रहता है वो लॉक नहीं किया रहता है, मतलब ऐसे सटकर्नी नहीं लगाई रहती है। उतनी देर में वहाँ से एकदम से जो हमारी कोई अंदर आता है और एकदम से आते से ही कहता है वो एकदम से बाथरूम के साइड चली जाती है। हाँ, वो छोटी रहती है, वो एकदम से आती है बाथरूम की तरफ जाती है, तो अंदर का नज़ारा देखते से ही बोलते है, ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी बट यू हैव टू लॉक योर डोर ओके। ऐसे करके पीछे आती है। आरोही को पहली बार इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती है कि वो दोनों क्या कर रहे थे, और उसकी छोटी बहन ने उन्हें इस तरीके से देखा, तो ये तो बहुत गलत इम्प्रेशन था। तभी वो अब थोड़ा सा दूर होती है और वंशिका को बोलती है डोर लॉक करो, और ऐसे कह के वो यहाँ से बाहर निकलती है। भीगी हुई तो वो पूरे तरीके से रहती है, क्योंकि तभी वो से बोलती है तुम छोटी एक्चुअली, तो कहती है नो नो दीदी कंटिन्यू, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बस मैं वॉशरूम आई थी थोड़ा सा, लेकिन यू गाइस कंटिन्यू, मैं वैसे भी जा रही हूँ, और ऐसे करके वो भाग जाती है। यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो नहाने चली जाती है, तो वो तो बाहर आती नहीं है, पर आरोही जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है कि अब वो अपनी सिस्टर से ऐसे नज़रें कैसे मिलाए कि वो दोनों क्या कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को अजीब सा लगता है। थोड़ी देर में जो
वंशिका जो रहती है वो जब बाहर आती है निकल के, तो वो आरोही को कहती है तुमने कपड़े चेंज नहीं करे, तो कहती है कि मुझे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, छोटी मेरी छोटी ने देख लिया और मुझे। तो उससे कहती है कि हाँ तो इसलिए बोलते हैं ना कम जेलसी किया करो, ऐसे जेलसी ज़्यादा करोगी तो यही होगा ना। तो उससे कहती है तुम चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से होता है, तुम ही इन सब चीज़ों की वजह से होता है, तुम ना ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देती हो कि जहाँ पे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, और जिसकी वजह से होता है। तुम्हें पता है ना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। तो कहती है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था ना, जेलसी होती है, जेलसी होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन आपने तो एक्सेप्ट किया नहीं। आप तो बड़े अच्छे से बोलने लगे कि मुझे बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती है, मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, तो बस मैंने फील करा दिया आपको। लेकिन आप जेलसी के मोड में आके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो कहती है कि छोटी, तो कहती है कि डोंट वरी, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, डोंट वरी फॉर दैट। आप जाओ, आप चेंज करके आओ, मैं नीचे जाके छोटी से बात कर लूँगी। वैसे भी वो अपने जीजू की बात को काफ़ी अच्छे से समझती है, तो मैं हैंडल कर लूँगी। थोड़ी देर में वो जब वहाँ से बाहर जाती है, बाहर जाते से ही वो एक दूसरे को मतलब ऐसे ढूंढ रही रहती है कि आपने छोटी को देखा क्या, छोटी छोटी। तो बहुत से लोगों को छोटी उसका नाम पता रहता है, लेकिन कुछ लोगों को आर्य पता रहता है। तभी वो यहाँ से एकदम से टकरा जाती है और एक लड़की गिरने ही वाली रहती है, वो उसे पकड़ती है। हाँ, वो लड़की भी 16 साल की रहती है, मतलब छोटी की उम्र की लड़की रहती है। वो उसे पकड़ते हुए बोलती है कि आपने छोटी को देखा क्या। तो वो उसे बोलती है मैं भी उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। तो तभी वो एकदम से टर्न होती है, क्योंकि सामने जो रहता है कि एकदम जुल्फ़े सामने रहती है वो लड़की की। तो यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है उसे वो दिखती नहीं है कि वो कौन सी बच्ची है और क्या है, लेकिन उसे आवाज़ एकदम फेमिलियर सी लगती है। तभी वो उसे बोलती है कि आप कौन। तो ऐसी वो टर्न होती है, तो उसे बोलती है जानशील, क्या बात है, यहाँ पर तुम भी आई हो। तो क्या कहती है कि अरे पर मैं नहीं आ सकती थी क्या। तो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल आ सकती हो, बट एक्सपेक्टेड नहीं था। तो क्या छोटी को पता है कि आप आई हो। तो कहती है कि नहीं, मैं तो उनको सरप्राइज देने के लिए आई थी। तो वो कहती है सरप्राइज, क्या बात है। वैसे यहाँ आने की वजह और मीन्स रेशमा दीदी तुम्हारी क्या लगती है। तो उसे कहती है मेरी कुछ नहीं लगती है। एक्चुअली जो रेशमा दीदी है ना, उनके जो फादर है ना, वो मेरे पापा के साथ काम करते हैं, मतलब वो कलीग्स हैं। तो उन्होंने इनवाइट किया था आज शादी के लिए। तो जब मुझे पता चला, तो मेरे पापा अकेले आ रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि मम्मी चलते हैं ना, चलते हैं। तो फिर मुझे पता था ना कि यहाँ पे आर्या है, तो फिर मैं आने के लिए तैयार हो गई। तो कहते वाओ दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। मतलब ऐसा कभी कभार फीलिंग आती है ना कि वर्ल्ड देखो कितना छोटा सा है, कि मतलब जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं कितने इजीली। कहती है कि पता नहीं, लेकिन वैसे भी कभी कभार हो जाती है चीज़ें, कोइंसिडेंट तो होते ही है ना। तो कहती है कि हाँ कोइंसिडेंट होते हैं, और कभी कभार कोइंसिडेंट बहुत अच्छे भी होते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग कोइंसिडेंट बाय द वे। तो उसे कहती है कि अच्छा आपको मिली वो। तो कहती है नहीं, बट मैं भी उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, तो आप उस साइड ढूंढो, मैं इस साइड ढूंढती हूँ। तो ऐसे करके वो दोनों ढूंढ रहे रहते हैं। थोड़ी देर में वंशिका को यहाँ पर छोटी मिल जाती है, वो गार्डन एरिया पे रहती है। तभी उसे बोलती है कि छोटी। तो उसे बोलती है कि जीजू बोलो। तो उसे कहती है कि तुम भाग के क्यों गई थी। तो उसे कहती है ओह मैं भाग क्या गई थी, क्या मैं वहाँ पे खड़े होके वो नज़ारे देखती। बाय द वे यू वाई डोंट यू गाइस क्लोज द डोर, मीन्स देखना चाहिए ना, शादी का टाइम है, कोई भी आ सकता है, डोर क्लोज नहीं किया। तो कहती है अरे तुम्हारी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी ना, कि टाइम ही नहीं दिया डोर क्लोज करने का। तो कहती है ओह तो जैसे आप तो हुई नहीं होंगी। तो कहती हैं बट रिलेशन इतने आगे तक बढ़ गया, ये बात तो आपने मुझे नहीं बताई। तो कहती है कि कुछ चीज़ें तो आपने भी मुझे नहीं बताई है। तो कहती है कि मतलब। तो कहती है बट मैंने तो आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाई। कहती है ऐसा आपको लगता है छोटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझसे कोई चीज़ें छुपाई है। तो कहती है मैं आपसे भला कोई चीज़ क्यों छुपाऊंगी। तो उसे कहती है कि देखो बट आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ है, बट वो सरप्राइज़ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी बहन से बात करोगी, और
अपनी बहन से नॉर्मल तरीके से बात कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही हैं। और प्लीज़ मेरे को जिस तरीके से टीस करती हो ना, उनको टीस मत करना। तो कहती ये तो गलत बात है ना, आप ही को आपको टीस कर सकती हो, उनको नहीं। तो कहती है देखो मुझे टीस करो, मुझे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हो, लेकिन तुम्हारी सिस्टर तुमसे बड़ी है ना, वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा उनको अजीब सा लग रहा है वो तुमसे किस तरीके से बात करें। तो कहती बट बाय द वे यू गाइज आर वेरी एक्टिव, ओके। तो उसे कहती कम ऑन यार छोटी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात कर रही हूँ, अब क्या तुम बार बार वो मुझे इंसिडेंट याद दिला के मुझे भी एम्बैरेस फील कराओगी क्या। तो कहती नो बट यू गाइज आर वेरी वेरी एक्टिव। तो उसे कहते कम ऑन छोटी, एक टाइम तुम्हारा भी लाइफ में ऐसे आएंगे जहाँ पर तुम भी अपने ये क्यूट क्यूट से मोमेंट्स बिताओगी। उस दिन याद रखना, सबसे पहले मज़े लेने के लिए मैं ही आऊँगी। तो कहती है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी लाइफ में आने के लिए पहले कोई ऐसा इंसान भी तो होना चाहिए ना, जिससे जिससे मैं प्यार करूं या कोई मुझसे प्यार करे। भला मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं है। तो उसे कहती है कि बट मैं जिस नज़र से देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है तुम्हारी लाइफ में जो बहुत जल्दी आने वाला है और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो कहती है आप तो कुछ भी सोचते हैं, वैसे मेरे लिए सरप्राइज़ क्या है। तो कहती है पहले अपने सिस्टर से बात करो, सरप्राइज़ मिल जाएगा। अच्छा मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यहाँ से जो हमारी भागती है, जो वंशिका रहती है, वो सबसे पहले जानशील को ढूंढती है और जानशील का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम ऐसे ही अपनी फ्रेंड को सरप्राइज़ दोगी। तो कहती है कि तो कैसे देना है। तो कहती है अलाउ मी, मैं तुम्हारे लिए ऊपर टेरेस पे वहाँ पर छोटी को लेकर आऊँगी, फिर तुम उसे काफ़ी अच्छे से सरप्राइज़ देना। होता है ना जैसे बेस्टी एकदम से सडनली से आती हैं और एकदम से देखती है तो खुशी के मारे, मीन्स लाइक दिस दिस टाइप ऑफ वीडियो ना, ये देखो ऐसे वो उसे इंस्टाग्राम के ऐसे वीडियो दिखा देती है और उसे बोलती है इस टाइप का मैं बोली हूँ। तो कहती है हाँ बट आप मेरी मदद करोगे। तो कहती है बिल्कुल, तो अभी आप उसके नज़रों के सामने मत आना, तो थोड़े टाइम के बाद मैं आपको ऊपर अरेंजमेंट्स करते, चलो चलो इतनी देर में हम ऊपर अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे करके वो लोग जाते। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या अरेंजमेंट्स होंगे, कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।